भरोस ही हरस नदी। जा ये 9 भक्ति राम जी ने बताई। और अंत में राम जी ये भी कहते हैं कि माता नवमहु एकौ जिनखे होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। 9 में से एक भक्ति भी यदि व्यक्ति के जीवन में आ जाए तो व्यक्ति का तरण तारण हो जाता है। फिर तो मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे अंदर तो 9 की 9 भक्तियां समाई हुई, एक दो नहीं, कितनी, 9 की 9। लेकिन यदि हमारे जीवन में 9 में से एक भक्ति भी आ जाए तो हम संसार के लोग हैं, बहुत ज्यादा पंचायत में पढ़ने की जरूरत नहीं है। 9 में से एक भक्ति भी आ गई, श्रवण आ जाए, कीर्तन आ जाए, स्मरण आ जाए, पाद सेवन आ जाए, अर्चन वंदन दास्य सत्य आत्मनिवेदन, 9 में से एक, चाहे वो भागवत की हो चाहे मानस, 9 में से एक भक्ति भी जीवन में आती है तो हमारा जीवन धन्य है और हमारा जन्म सार्थक है। भक्ति करना चाहिए। महाप्रभु का आज हम मुक्ति के पीछे भागते हैं, आज हम रिद्धियों सिद्धियों के पीछे भागते हैं। भागना है तो भक्ति महारानी के चरणों को पकड़ लीजिएगा। पैर पकड़ने हैं तो भक्ति महारानी के चरणों को पकड़ लीजिएगा। क्यों? क्योंकि ठाकुर की प्रेयसी का नाम है भक्ति, भगवान की प्रेमिका का नाम है भक्ति। और भगवान भक्ति को बहुत प्रेम करते हैं। मैं नहीं कहती, भागवत जी कह रही है, त्वम तु भक्ति प्रिया तस्यो सततम प्राणतोऽधिका त्वया हूतस्तु भगवानो याति नीच ग्रहेष्वपि। भगवान भक्ति से कहते हैं कि त्वम तु भक्ति प्रिया तस्यो, भक्ति तुम मुझको बहुत प्रेम प्यारी हो, भक्ति मैं तुम्हें बहुत प्रेम करता हूं। भक्ति बोली कितना प्रेम करते हो? भगवान ने कहा सततम प्राण तोधिका, मैं तुम्हें अपने प्राणों से अधिक चाहता हूं। भक्ति ने कहा मैं कैसे मानूं, आपके कहने से मान लूं? भगवान ने कहा तुम खुद सोचो, त्वयाहु तस्तु भगवानो याति नीच ग्रहेष्वपि। तभी तो जब तुम्हारा आश्रय लेकर के कोई मुझे बुलाता है तो मैं कभी पहाड़ों के ऊपर पहुंच जाता हूं, कभी नदियों के किनारे, कभी किसी के महल में, तो कभी किसी की झोपड़ी पे पहुंचता हूं। इससे सिद्ध होता है कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं। तो भगवान की प्रेमिका कौन है? बोलो, भक्ति देवी, भक्ति। बोला करे बीच बीच में, समझ में तो आए, जाग गए हो? भगवान की प्रेयसी कौन है? भक्ति महारानी। ठाकुर जी की प्रेयसी भक्ति महारानी। तो भक्त को मुक्ति के पीछे, रिद्धि सिद्धि के पीछे नहीं, यदि भागना है तो भक्ति के पीछे भागो। चरण पकड़ना है तो भक्ति के चरणों को पकड़ लो। भक्ति के चरण यदि हमने पकड़े तो भगवान अपने आप हमारे वश में हो जाएंगे। क्यों? एक वो प्रसिद्ध भजन है, सुना होगा आपने, सुना है? कौन सा? सिर तो हिला दिया, हाँ, पर कौन सा? न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। बिंदु जी महाराज की रचना है। यही सदग्रंथ कहते हैं, यही हरि भक्त गाते हैं। ना जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। भगवान को भक्ति प्रिय है। तुम 9 में से एक भक्ति भी जीवन में आ गई, हमारा जन्म सार्थक है, सफल है। भक्ति करना चाहिए। भागवत जी में भक्ति की बड़ी महिमा बताई गई।
और राधे महात्म राधे। में भागवत जी के प्रथम दिन महात्म की जो कथा है वो शुरू ही भक्ति से होती है। एक बार की बात है, घूमते फिरते नारद जी पहुंच गए स्वर्ग। अब जब नारद जी स्वर्ग पहुंचे तो स्वर्ग में देवता कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, गीत गा रहे हैं, गायन्ति देवा किल गीत गानी धन्यास्तुते भारत भूमि भार। देवता गीत गा रहे हैं, भारत भूमि को धन्य है, भारत भूमि को धन्य है, भारत भूमि को धन्य है। धन्य है। क्यों धन्य है? क्योंकि भारत भूमि में कैसे कैसे ऋषि मुनि साधु संत हुए। गौतम, जावाली, व्यास, वामदेव, वाल्मीकि, कपिल, कणाद जैसे ऋषि मुनि, सती, सीता, अनुसूया, सावित्री जैसी पातिव्रत धर्म की प्रतिमूर्ति देवियां, कर्ण जैसे दानी, हरिश्चंद्र जैसे सत्यवादी, अम्बरीश जैसे भक्त, अर्जुन जैसे धनुर्धर हुए भारत की वसुंधरा में। नारद जी गीत गा रहे हैं, भारत भूमिते जन्म हई देवता जाहर गीत जीवन गा रहे हैं। सार्थक नारद जी करे ने कौन सुना। कर्म। अब जब नारद जी ने सुना तो नारद जी विचार कर रहे हैं कि मैंने अब तक भारत भूमि का भ्रमण नहीं किया। जब भारत भूमि इतनी पवित्र है, इतनी सुंदर है, इतनी अच्छी है, भारत के लोग इतने अच्छे हैं, तो मुझे चल करके भारत देश का दर्शन करना चाहिए। और नारद जी ने अपनी बीणा ली और बीणा लेके नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 करते हुए नारद जी भारत आए। अब नारद जी जब भारत आए